हेलो स्टूडेंट्स, आज हम ट्रिग्नोमेट्री के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को डिस्कस करने जा रहे हैं और यहाँ से भी एग्जाम में एक्चुअली क्वेश्चन पूछे गए। चलिए उस कॉन्सेप्ट को स्टार्ट करते हैं। कॉन्सेप्ट है, अगर कभी साइन एंड कॉस विद सेम एंगुलर वैल्यूज एक साथ दिए जाएं, साइन और कॉस विद सेम एंगुलर वैल्यू अगर एक साथ दिए जाते हैं तो फिर यहाँ एक स्पेसिफिक टाइप का फॉर्मेट बनता है जिसके रिगार्डिंग एग्जाम्स में क्वेश्चन कई बार पूछे भी गए। वो कॉन्सेप्ट है कि साइन कॉस एक साथ विद द सेम एंगुलर वैल्यू अगर इनके अपने अपने कोफिशिएंट्स हो, लेट दिस वन, और इनके बीच में कोई भी एक साइन आइदर प्लस और माइनस हो, लेट प्लस, इसकी वैल्यू आपको दी जाए सपोज m, लेट m कंसिडर करते हैं। अगेन साइन कॉस सेम एंगुलर वैल्यू, साइन एंड कॉस विद द सेम एंगुलर वैल्यू और कोफिशिएंट इस बार इंटरचेंज हो जाए। पहली इक्वेशन में जो भी कोफिशिएंट दिए थे वो इस बार इंटरचेंज हो जाए, बी इधर और ए इधर, और इस इक्वेशन में साइन भी रिवर्स हो जाएगा, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस हो जाना चाहिए। इसकी भी वैल्यू आपको दे दी जाए। दैट मींस अब आपके पास दो स्पेसिफिक इक्वेशंस हैं साइन कॉस की। साइन और कॉस सेम एंगुलर वैल्यू विद डिफरेंट कोफिशिएंट्स, बीच में प्लस या माइनस कोई भी साइन हो, इसकी वैल्यू दी जाए। सेकंड इक्वेशन साइन कॉस विद द सेम एंगुलर वैल्यू, कोफिशिएंट इंटरचेंज, बीच का साइन रिवर्स, इसकी भी वैल्यू आपके पास हो। तब ऐसे में इन दोनों इक्वेशंस के लिए जो साइन कॉस के कोफिशिएंट्स हैं a एंड b और दोनों इक्वेशन की वैल्यूज हैं m और n, इनके बीच में एक स्पेसिफिक रिलेशन बनता है। इस रिलेशन के बेसिस पर एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछे भी गए। ओके, चलिए वो रिलेशन देखते हैं। जब भी दो इक्वेशंस में साइन कॉस विद द सेम एंगुलर वैल्यू दिए गए हों, कोफिशिएंट इंटरचेंज, बीच का साइन रिवर्स और दोनों की वैल्यूज आपको पता हो, तब ऐसे में दोनों इक्वेशन में साइन कॉस के कोफिशिएंट के स्क्वायर्स का सम दोनों इक्वेशन की वैल्यूज के स्क्वायर्स के सम के बराबर होता है। ये एक स्पेसिफिक रिलेशन है जिसके बेसिस पर एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछे गए। ओके, लेट इस फॉर्मेट पर बेस्ड एक एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल है sin थीटा प्लस cos थीटा की वैल्यू 7/5 गिवन है एंड यू हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ cos थीटा माइनस sin थीटा। कितना है आइडेंटिफाई करना है, कितना हो। ओके, ऐसे में अगर हम देखें तो साइन कॉस के कोफिशिएंट्स कुछ नहीं दिए तो 1 1, साइन कॉस के कोफिशिएंट 1 1, दैट मींस इंटरचेंज की कंडीशन बन रही। बीच का साइन रिवर्स है। ओके, तो साइन कॉस के कोफिशिएंट इंटरचेंज की कंडीशन बन रही है क्योंकि 1 1 है तो 1 1 में इंटरचेंज कंसीडर किया जा सकता है। बीच का साइन रिवर्स है, दोनों इक्वेशन की वैल्यूज के रिगार्डिंग क्वेश्चन बन रहा है। तो ऐसे में दोनों इक्वेशंस में साइन कॉस के कोफिशिएंट्स 1 and 1 के स्क्वायर्स का सम विल इक्वल टू दोनों इक्वेशन की वैल्यू 7/5 स्क्वायर एंड प्लस क्वेश्चन मार्क स्क्वायर, इसके बराबर होना चाहिए। इसे सिंपलीफाई करते हैं तो 1 स्क्वायर इज 1, 1 स्क्वायर इज 1, दैट इज 2। ये इधर आकर माइनस का 7 स्क्वायर 49/5 स्क्वायर 25, दैट इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क स्क्वायर। ओके, सिंपलीफाई करते हैं। 25 2 सा 50, 49 माइनस करेंगे तो 1/25 इक्वल टू क्वेश्चन मार्क स्क्वायर। नाउ कभी भी अगर जो वैल्यू आइडेंटिफाई करनी है उसका स्क्वायर हो तो टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड करते समय जब यहाँ वैल्यू सिंगल हो जिसका स्क्वायर नहीं हो तो वैल्यू प्लस माइनस में आती है। 1 का स्क्वायर रूट 1, 25 का स्क्वायर रूट 5 हो जाए। सो cos थीटा माइनस sin थीटा की वैल्यू हो जाती है प्लस माइनस 1/5। क्लियर स्टूडेंट्स? तो हमने ये कॉन्सेप्ट यूज किया। नाउ साइन कॉस के रिगार्डिंग एक और स्पेसिफिक कॉन्सेप्ट को डिस्कस करने जा रहे हैं और यहां से भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया। वो स्पेसिफिक कॉन्सेप्ट एक्चुअली हमारा आइडेंटिटी फॉर्मेट ही है। आइडेंटिटी फॉर्मेट क्या है? एक्चुअली हमारे पास एक आइडेंटिटी है, अगर कभी भी साइन और कॉस सेम एंगुलर वैल्यू दोनों स्क्वायर्स और प्लस में दिया जाए तो इसकी वैल्यू 1 होती है। ये एक आइडेंटिटी है हमारी, दैट मींस sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ओके, इस आइडेंटिटी को थोड़ा सा समझते हैं क्योंकि इसके बेसिस पर क्वेश्चंस को डायरेक्टली सॉल्व किया जा सकता है। sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर इक्वल टू 1 जो रिप्रेजेंट करता है वो ये है कि 1 केवल और केवल sin cos में तभी आता है जब sin स्क्वायर और cos स्क्वायर का सम हो, अदरवाइज 1 नहीं आएगा। ओके, तो sin cos की सेम एंगुलर वैल्यूज पर दोनों का स्क्वायर होने पर सम किया जाए तभी 1 आता है, अदरवाइज 1 नहीं आएगा। ये हमारी स्पेसिफिक कंडीशन है। क्लियर? जैसे अगर कहीं पर लिखा हो सपोज 4 sin थीटा प्लस 5 cos थीटा इज इक्वल टू लेट 10, लेट ऐसा लिखा हो। ओके, 4 sin थीटा प्लस 5 cos थीटा इक्वल टू 10। अब sin थीटा cos थीटा सेम एंगुलर वैल्यू प्लस में दिया गया है और राइट साइड में 10 लिखा हुआ है। अगर हम राइट साइड को 1 बना दें तो राइट साइड में 1 sin cos प्लस में सेम एंगुलर वैल्यू तभी आता है जब sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर, अदरवाइज 1 नहीं है।
तो राइट साइड में 1 लाने के लिए पूरी इक्वेशन को 10 से डिवाइड कर देते हैं। जब आप 10 से डिवाइड करेंगे तो इट वुड बी 4/10 sin थीटा प्लस ये हो जाएगा 10 से डिवाइड करने पर 5/10 cos थीटा एंड दैट इज इक्वल टू 1। ओके, दैट इज 1/2 एंड दैट इज 2/5। ये हमारी वैल्यूज हो जाती है। क्लियर? तो दैट मींस 2/5 sin थीटा प्लस 1/2 cos थीटा इज इक्वल टू 1। ये हमारा फॉर्मेट हुआ। अगर साइन को सेम एंगुलर वैल्यू प्लस में 1 दे रहा है तो दैट इज पॉसिबल ओनली इफ sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर इज इक्वल टू 1, अदरवाइज 1 नहीं आता है। दैट मींस ये वैल्यू sin स्क्वायर होनी चाहिए, और sin स्क्वायर कब होगी? sin थीटा ऑलरेडी है, जब ये sin थीटा होगा तभी तो sin स्क्वायर बनेगा। दैट मींस श्योरली sin थीटा की वैल्यू 2/5 होनी चाहिए। ठीक ऐसे ही sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर 1 होता है तो इसको cos होने के लिए, cos स्क्वायर होने के लिए ये वैल्यू cos होनी चाहिए। दैट मींस cos थीटा की वैल्यू श्योरली 1/2 होनी चाहिए। इससे हमारी sin थीटा और cos थीटा की वैल्यू निकल आती है। क्लियर? sin थीटा cos थीटा आ जाए तो हम किसी भी फंक्शन की वैल्यू को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। चलिए इस कॉन्सेप्ट के बेसिस पर एक क्वेश्चन ट्राई करते हैं। इस क्वेश्चन में अगर ध्यान दें तो क्वेश्चन है x cos थीटा माइनस y sin थीटा इज इक्वल टू रूट x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। एंड एक और इक्वेशन दी cos स्क्वायर थीटा अपॉन a स्क्वायर प्लस sin स्क्वायर थीटा अपॉन b स्क्वायर इज इक्वल टू 1/x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। देन व्हिच स्टेटमेंट इज ट्रू? हमें 4 स्टेटमेंट दिए, पूछा गया इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है उसको आइडेंटिफाई कीजिए। अब अगर हम रिलेशन वाइज देखें तो ये cos स्क्वायर sin स्क्वायर ऑलरेडी, और इनके साथ के इनटू के टर्म्स को रिमूव करना, एलिमिनेट करना पॉसिबल नहीं हो पाए। हाँ, यहां देखें तो ये cos थीटा sin थीटा है। ओके, sin थीटा cos थीटा, दैट मींस इसके साथ के टर्म्स को हम sin cos के कॉन्सेप्ट में कंसीडर करते हुए सॉल्व कर पाएंगे। तो हम इन दोनों में से इक्वेशन ले रहे हैं x cos थीटा माइनस y sin थीटा इज इक्वल टू √x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। अब राइट साइड में क्योंकि sin थीटा cos थीटा सेम एंगुलर वैल्यू, प्लस माइनस इट डजंट मैटर, जो भी इसका राइट साइड की वैल्यू इससे पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर देते हैं। तो दैट मींस अगर डिवाइड किया जाए √x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर से तो इक्वेशन बन जाएगी x अपॉन √x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर cos थीटा माइनस y अपॉन √x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर दैट इज sin थीटा, और ये राइट साइड हो जाएगा 1। दैट मींस इसको ऐसा लिखा जा सकता है। लेकिन sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर इक्वल टू 1 होता है, माइनस नहीं, तो इस माइनस को यहां से एलिमिनेट करने के लिए प्लस करते हैं, यहां माइनस कर देते हैं। दैट मींस हम ऐसा लिख पाएंगे, दैट इज sin और cos सेम एंगुलर वैल्यू प्लस में अगर दिया गया हो और राइट साइड 1 हो तो दैट इज पॉसिबल ओनली इफ sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर इज इक्वल टू 1। दैट मींस sin स्क्वायर cos स्क्वायर होना चाहिए। राइट साइड 1 है, बीच में प्लस, सेम एंगुलर वैल्यू, तो इसे cos स्क्वायर होना चाहिए। ये तभी पॉसिबल है जब cos थीटा ऑलरेडी है तो इसको cos होना चाहिए। सो cos थीटा की वैल्यू हो जाती है x अपॉन √x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। नेक्स्ट sin स्क्वायर इसको होना चाहिए ताकि ये sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर की एंटिटी 1 बने। sin स्क्वायर होने के लिए sin ऑलरेडी है तो ये वैल्यू sin होनी चाहिए। दैट मींस sin थीटा की वैल्यू हमारे पास हो जाएगी माइनस y अपॉन √x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। क्लियर? हमारे पास cos थीटा sin थीटा की वैल्यू आ गई। और सेकंड इक्वेशन में sin cos दे रखा है तो इसका मतलब सेकंड इक्वेशन में sin cos की वैल्यूज को प्लेस किया जा सकता है, तो इसमें प्लेस कर देते हैं। पुटिंग द वैल्यू ऑफ पुटिंग इन इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन इन सेकंड इक्वेशन। अगर हम सेकंड इक्वेशन में इन वैल्यूज को प्लेस कर दें तो cos थीटा की जगह हमें प्लेस करना है कितना? x अपॉन √x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, लेकिन वो cos स्क्वायर है तो दैट मींस इसका स्क्वायर करके प्लेस करेंगे तो दैट वुड बी x स्क्वायर अपॉन इसका स्क्वायर करेंगे तो दैट इज x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। ये हो जाएगा, नीचे इनटू में a स्क्वायर दिया हुआ तो दैट मींस इसे ऐसा लिखा जा सकता है प्लस नाउ sin स्क्वायर थीटा, तो sin थीटा की वैल्यू हमारे पास है माइनस y अपॉन √x स्क्वायर y स्क्वायर। अब इसमें स्क्वायर करना है तो इसका स्क्वायर करते हैं, स्क्वायर करने में माइनस प्लस हो जाएगा तो दैट मींस y स्क्वायर, इधर स्क्वायर करेंगे तो अंडर रूट एलिमिनेट हो जाएगा तो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, और इनटू में इसके साथ होगा b स्क्वायर। सो दैट मींस ऐसा लिखा जा सकता है, राइट साइड में है 1/x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। हम इस पूरी इक्वेशन को ऐसा लिख सकते हैं। क्लियर? नाउ फर्स्ट टर्म में x स्क्वायर y स्क्वायर डिनोमिनेटर, सेकंड में भी x स्क्वायर y स्क्वायर डिनोमिनेटर में, थर्ड में भी x स्क्वायर y स्क्वायर डिनोमिनेटर में, तो पूरी इक्वेशन को x स्क्वायर y प्लस y स्क्वायर से डिवाइड कर देते हैं। तो इस पूरी इक्वेशन को हम डिवाइड कर रहे हैं x स्क्वायर प्लस मल्टीप्लाई कर रहे हैं, पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर रहे हैं x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर से, ताकि ये टर्म एलिमिनेट हो जाएगा, डिवाइड में है, मल्टीप्लाई करने पर एलिमिनेट हो जाएगा। तो हमने x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर से जब इसको मल्टीप्लाई किया तो ये कैंसिल होकर के हमें देगा x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर, प्लस ऐसे इसको मल्टीप्लाई करेंगे x स्क्वायर y स्क्वायर से तो ये कैंसिल हो जाएगा, दैट वुड बी y स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर, और राइट साइड में x स्क्वायर y स्क्वायर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर कैंसिल होकर 1 हो जाएगा। तो दैट मींस रिलेशन बनता है x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इक्वल टू 1। x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इक्वल टू 1, सेकंड रिलेशन इसका सेटिस्फाई हो।
और ये एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, इसलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है हमारे लिए। क्लियर? इस स्पेसिफिक कॉन्सेप्ट्स के साथ हम आज के वीडियो को यहीं पर वाइंड अप करते हैं। अगर आपको कॉन्सेप्ट्स अच्छे लगे हों, वीडियो पसंद आए, तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। एंड थैंक यू फॉर टुडे। थैंक यू स्टूडेंट्स।